हेलो एवरीवन, वेलकम टू ऑल ऑफ यू इन आवर यूट्यूब चैनल। स्टूडेंट्स, हम जो सेकंड चैप्टर पढ़ रहे थे स्ट्रक्चर ऑफ एटम, तो उसका आज का हमारा टॉपिक है डिफरेंस बिटवीन पार्टिकल एंड वेव। हम इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशंस का पार्टिकल नेचर और वेव नेचर दोनों टाइप पढ़ चुके हैं। तो पार्टिकल और वेव नेचर के बीच में क्या डिफरेंस होगा वो देख लेते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। A particle occupy a well-defined position in space. That is, particle is localized in space. जो पार्टिकल होता है वो स्पेस के अंदर लोकेलाइज होता है। जैसे ही उसको रखते हैं तो वो कुछ न कुछ वॉल्यूम ऑक्यूपाई करेगा, कुछ न कुछ स्थान लेगा। तो वेल डिफाइंड पोजीशन होती है किसी भी पार्टिकल की स्पेस के अंदर, वो अच्छे से लोकेलाइज होता है। जैसे अ ग्रेन ऑफ सैंड और क्रिकेट बॉल, या कोई मिट्टी का टुकड़ा है या और कुछ है या फिर क्रिकेट बॉल है, तो वो लोकेलाइज होता है स्पेस के अंदर। लेकिन जो वेव है स्प्रेड आउट इन स्पेस, वो स्पेस के अंदर फैल जाती है। जैसे ऑन थ्रोइंग स्टोन इन ए पॉन्ड ऑफ वाटर, जैसे ही एक पत्थर को पानी में फेंकते हैं तो वेव स्टार्ट मूविंग आउट इन द फॉर्म ऑफ कंसंट्रिक सर्कल। जैसे ही आप पत्थर को पानी में फेंकते हो तो उसकी एक लहरें बनती हैं, जो वेव बनती हैं। सिमिलरली साउंड ऑफ द स्पीकर, जैसे ही आप मतलब स्पीकर की साउंड भी ऐसे ही वेव की तरह एग्जिस्ट करती है। एवरीबॉडी ऑडियंस के पास पहुंचती है तो एक वेव की फॉर्म में पहुंचती है। और जैसे ही आप पत्थर फेंकते हो पानी में तो सर्कल सा बनता दिखाई देता है, वेव बनती है वो, और वो डीलोकेलाइज होती हैं स्पेस के अंदर। डीलोकेलाइजेशन होता है उनका स्पेस में, ऐसे बढ़ती जाती हैं, वो बढ़ती जाएंगी, उसकी कोई वेल डिफाइंड पोजीशन नहीं होती है। और सेकंड, व्हेन ए पार्टिकुलर स्पेस इज ऑक्यूपाइड बाय वन पार्टिकल, द सेम स्पेस कैन नॉट बी ऑक्यूपाइड साइमल्टेनियसली बाय अनदर पार्टिकल। अगर आपने एक चीज रखी, कहीं पे भी एक ऑब्जेक्ट रखी, तो उसी जगह के ऊपर आप दूसरी ऑब्जेक्ट नहीं रख सकते हो। वो जो पहले वाले ने स्पेस ऑक्यूपाई किया है, दूसरी ऑब्जेक्ट आप लगातार वहां पे उस स्पेस पे नहीं रख सकते हो कि वो भी वो स्पेस ऑक्यूपाई करे, ऐसा नहीं होता है। पार्टिकल डू नॉट इंटरफेयर, जो पार्टिकल्स होते हैं वो आपस में इंटरफेयर नहीं करते हैं। लेकिन जो वेव है, टू और मोर वेव कैन को एग्जिस्ट इन द सेम रीजन और स्पेस। और इंटरफेयर, जो वेव होती हैं एक ही रीजन में इंटरफेयर करती हैं, एक ही जगह पे दोनों एग्जिस्ट कर सकती हैं, दो या दो से ज्यादा वेव एक साथ को एग्जिस्ट, मतलब एक साथ एग्जिस्ट कर सकती हैं एक ही जगह पे, दो या दो से ज्यादा वेव, मतलब ये बोल सकते हैं कि वो इंटरफेयर करती हैं एक दूसरे के साथ। और थर्ड पॉइंट, व्हेन ए नंबर ऑफ पार्टिकल्स आर प्रेजेंट इन अ गिवन रीजन ऑफ स्पेस, कोई भी स्पेस है हमारे पास, उसके अंदर बहुत सारे पार्टिकल्स प्रेजेंट हैं, तो टोटल वैल्यू क्या होगी, इज इक्वल टू देयर सम। जो टोटल पार्टिकल्स हम उसमें काउंट करेंगे तो कितने होंगे उस स्पेस के अंदर, जितने पार्टिकल्स प्रेजेंट हैं उनका टोटल का सम करते हैं तो उतने ही मिलेंगे, ना तो वो कम होंगे ना ज्यादा होंगे। लेकिन वेव के केस में ऐसा नहीं होता है। अगर बहुत सारी वेव प्रेजेंट है किसी स्पेस के अंदर तो वो इंटरफेयर करती हैं, और उनकी जो रिजल्टेंट वेव आती है बाद में, मान लीजिए एक ये वेव है और दूसरी वेव भी उसी जगह पे है ऐसे, तो बाद में क्या होगा, उनका एक रिजल्टेंट बनता है, वो आपस में इंटरफेयर करती है, और जो ये एम्पलीट्यूड होता है वेव का, ये एम्पलीट्यूड बढ़ जाता है। हाइट ऑफ द क्रस्ट एंड डेप्थ ऑफ द ट्रफ, ये दो वेव आपस में इंटरफेयर करती हैं, तो जो कंप्लीट टोटल होगा वो बढ़ जाएगा, एम्पलीट्यूड, हाइट और डेप्थ, क्रस्ट और ट्रफ की। और अगर दो वेव हमारे पास ऐसे हैं, एक वेव ये और हमने ऐड किया एक वेव ये है, तो टोटल जो रिजल्टेंट आएगा इसका वो क्या होगा, ये इंटरफेरेंस दो टाइप का होगा, एक तो कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस और एक डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस। जब दोनों वेव को ऐड किया तो जो नेट रिजल्टेंट था वो बढ़ गया था, उसको बोलेंगे कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस। और जैसे ही
दो वेव हैं, यहाँ पे इसकी हाइट और ये इसकी डेप्थ, ऐसे इस इंटरफेरेंस को बोलते हैं डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस। कौन सा बोलेंगे? डिस्ट्रक्टिव। और जो नेट हाइट होगी और जो डेप्थ होगी वो क्या होंगी? कम हो जाएंगी पहले वाले के कंपैरिजन में। तो इस इंटरफेयर को क्या बोलते हैं? या फिर आप बिल्कुल ही ऐसे छोटा बना सकते हो, तो इस इंटरफेयर को क्या बोलेंगे? डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस। और पहले वाला जो नेट रिजल्टेंट बढ़ रहा था उसको क्या बोला गया? कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस। तो ऐसे जो वेव हैं उनके नंबर हम ऐड नहीं करेंगे, बाकी हम इंटरफेरेंस देखेंगे, वहां पे जो रिजल्टेंट आता है बाद में वो देखा जाता है। और नेक्स्ट है हमारा, ये तो था पार्टिकल और वेव के बीच में डिफरेंस। और जो नेक्स्ट होगा वो होगा इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव और मैटर वेव। हमने इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव पढ़ी और कोई मैटर वेव है वो, उनके बीच में क्या डिफरेंस होंगे? एक तो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन से उनकी जो वेव है, एक कोई भी मैटर है उनसे रिलेटेड जो वेव है, तो उनके बीच में क्या डिफरेंस होगा? इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव एसोसिएटेड विद इलेक्ट्रिक एंड मैग्नेटिक फील्ड। जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशंस हैं EMR वेव, उनमें क्या है? इलेक्ट्रिक और मैग्नेटिक कंपोनेंट होते हैं उनके अंदर। और वो इलेक्ट्रिक और मैग्नेटिक जो कंपोनेंट है या फील्ड है वो एक दूसरे के परपेंडिकुलर होते हैं। इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड एक दूसरे के क्या होंगे? परपेंडिकुलर होंगे। और मैग्नेटिक फील्ड को B से रिप्रेजेंट करते हैं, सॉरी, और ये एक वेक्टर क्वांटिटी होती है, तो हम एरो लगाते हैं इसके ऊपर। उस इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशंस में क्या होंगे? इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड दोनों एसोसिएट होंगे उसके अंदर, और दोनों एक दूसरे के परपेंडिकुलर होते हैं, और वो आपस में भी परपेंडिकुलर है, और जिस डायरेक्शन में वो प्रोपोगेट करते हैं उसके साथ भी परपेंडिकुलर होते हैं। लेकिन जो मैटर वेव है उसमें कोई इलेक्ट्रिक और मैग्नेटिक फील्ड नहीं होती है। सेकेंड जो डिफरेंस है, दे डू नॉट रिक्वायर एनी मीडियम फॉर प्रोपोगेशन, दे कैन पास थ्रू वैक्यूम। जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशंस या वेव होती हैं वो वैक्यूम में से भी पास हो सकती हैं। वैक्यूम मतलब खाली जगह, एम्प्टी स्पेस, वैक्यूम में से भी पास हो सकती हैं। उनको पास होने के लिए किसी भी मीडियम की रिक्वायरमेंट नहीं है। उनको प्रोपोगेट करने के लिए, उनको मूव करने के लिए किसी भी मीडियम की रिक्वायरमेंट नहीं होती है, वो वैक्यूम में भी आसानी से पास हो सकती हैं। लेकिन जो मैटर वेव है उनको प्रोपोगेट करने के लिए, उनको मूव करने के लिए मीडियम की रिक्वायरमेंट होती है। वो दे कैन नॉट पास थ्रू वैक्यूम, वो कभी भी वैक्यूम में से पास नहीं हो सकती हैं। एंड थर्ड डिफरेंस, दे ट्रेवल विद द सेम स्पीड एज दैट ऑफ लाइट। गाइस, जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशंस होती हैं वो जो वेलोसिटी ऑफ लाइट होती है, जो लाइट की स्पीड है 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड, ये इस वेलोसिटी से मूव कर सकती हैं। वो जो वेलोसिटी ऑफ लाइट होती है, स्पीड ऑफ लाइट, वो उसी सेम स्पीड से ट्रेवल करती हैं। लेकिन मैटर वेव हमेशा जो वेलोसिटी ऑफ स्पीड लाइट है, लाइट की जो स्पीड है वो उससे कम स्पीड से ट्रेवल करती हैं। इट इज नॉट कांस्टेंट फॉर ऑल मैटर वेव। वो अलग अलग जो मैटर वेव होंगी उनके साथ अलग अलग बदलती रहेंगी, वो कांस्टेंट नहीं रहेंगी। लेकिन ये क्या है, हमेशा जो स्पीड ऑफ लाइट है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव, वो हमेशा स्पीड ऑफ लाइट के सेम स्पीड से ही ट्रेवल करती हैं। और जो फोर्थ डिफरेंस है इनके बीच में, दे लीव द सोर्स, दैट इज दे आर एमिटेड बाय द सोर्स। वो सोर्स को छोड़ के जाती हैं। मतलब कोई भी जो सब्सटेंस हमने ऐसा ले रखा है, कोई भी एलिमेंट जो रेडियो एक्टिव है, तो वो क्या करेगा? इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशंस एमिट करता है। मतलब किसी भी सब्सटेंस के द्वारा या किसी सोर्स के द्वारा ये एमिट की जाती है। और जो मैटर वेव है वो किसी भी पार्टिकल के द्वारा लीव नहीं की जाती है, एमिट नहीं की जाती है किसी भी पार्टिकल से। और जो लास्ट डिफरेंस है इनके बीच में, जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव होती हैं उसकी जो वेवलेंथ कैलकुलेट करते हैं तो उसका रिलेशन होता है लैम्डा इज इक्वल टू C अपॉन न्यू, और न्यू इज इक्वल टू C बाई लैम्डा। आप ये रिलेशन याद करना
न्यू इज इक्वल टू सी अपॉन लैम्डा। सी यहाँ पे वेलोसिटी ऑफ लाइट एंड लैम्डा यहाँ पे वेवलेंथ, और जो न्यू है वो यहाँ पे फ्रीक्वेंसी। और तो वेवलेंथ क्या आ जाएगी यहाँ से, लैम्डा इज इक्वल टू सी अपॉन न्यू। और लेकिन जो मैटर वेव है उनकी वेवलेंथ कैलकुलेट करने का जो फॉर्मूला होगा वो होगा लैम्डा इज इक्वल टू एच अपॉन एम वी, और एम वी को हम लिखते हैं एच अपॉन पी। लैम्डा इज इक्वल टू एच अपॉन एम वी या फिर एच अपॉन पी। एच यहाँ पे प्लैंक्स कांस्टेंट होगा जिसकी वैल्यू होगी 6.625 इंटू 10⁻⁻34 जूल सेकेंड। और जो मास है वो मास होगा किसी भी पार्टिकल का, और v होगी जो भी पार्टिकल होगा उसकी वेलोसिटी, और p यहाँ पे बोल सकते हैं मोमेंटम, किसी भी पार्टिकल का, किसी भी जो मैटर है उसके पार्टिकल्स का मोमेंटम होगा यहाँ पे p। तो गाइज ये था आज का हमारा टॉपिक। आई होप आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। सो प्लीज लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब स्टूडेंट्स। और जो नेक्स्ट वीडियो में हम करवाने वाले हैं न्यूमेरिकल्स प्रॉब्लम बेस्ड ऑन डी ब्रोगली कॉन्सेप्ट, जो हमने डी ब्रोगली हाइपोथेसिस की है उसके बेसिस पे हम न्यूमेरिकल्स करने वाले हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।